साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट अब खत्म हुई। अरे भाई क्लियर वाली, तुम्हें तो पता है कि अमेरिका टेलीफोन करना कितना महंगा पड़ता है। अब जैसी घंटी बजे फौरन टेलीफोन उठाकर कह देना कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी ऐसे भी क्या जल्दी, मेरी बेटी शर्माएगी नहीं क्या? यूं ही हाँ कह देगी। अरे भाई शर्माने को किसने मना किया है? शर्माए जरूर, लेकिन इतना ना शर्माए कि कॉल कट जाए। तो मैं सिंघाड़ों का कारोबार शुरू किया हूँ। अच्छा। ये मामू में आप बैठ जाओ, बेकार पैदल चलेंगे टायरा घिस देंगे आपकी। मामू में शादी में भी जाना। अरे आ गया लो, आ गया। हेलो, लो बेटी बात करो। जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। बिटिया पहले पूछ तो लिया होता कौन बोल रहा है, क्या नाम है, बगैर मालूम किए कह दिया कबूल है, कबूल। जी वो हेलो, कौन? जी मैं लाइनमैन, टेलीफोन वाला बोल रहे हैं। जी हाँ। अरे भाई ये तो कोई लाइनमैन बोल रहा है। अरे वाह मामू मियाँ, फिर तो लड़की की किस्मत खुल गए। अरे ये अमेरिका में काम किए वाले लड़के बहुत मिल जाते, लेकिन टेलीफोन ठीक करने वाले लाइनमैन कहाँ मिलते? मेरे को भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मियाँ ये नरखरा कहाँ से फिट करवा लिया? वो माजिद नहीं करो, माजिद बहुत खराब है वो। वो नरखरे वाला आया, किराए के पैसे मांग रहा है। वो बहुत नहीं उठा दिया, माजिद ने उठा दिया। एक दफा ऐसा हुआ, एक दफा, 2 दफा, 5 दफा। वो नहीं करे, बुला दिया, कितने दफा पता नहीं, बुला देता है। एक दफा ऐसा हुआ, एक दफा, 2 दफा, एक दफा, हाँ एक दफा ऐसा हुआ, हमारे साहब का आंखी खराब हो गया। हमारा साहब अकेला आंखी का डॉक्टर के पास गया। हमारे साहब ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब हमको एक का 2 नजर आता है। तो डॉक्टर ने पता साहब को क्या बोला? डॉक्टर ने साहब को बोला क्या तुम चारों को यही तकलीफ है? लास्ट क्वेश्चन, स्टैंड बाय। नाजरीन, अब आप उर्दू ड्रामा सीरीज में और ड्रामे के सिलसिले में जो खेल देखेंगे आज आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के बारे में बता रहा हूँ। इन इदारों के बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है। अच्छा, इनके कभी कभी नाम कुछ और होते हैं और काम कुछ और। तो आइए, सबसे पहले मैं जो इदारा ले रहा हूं वो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे। ये देखिए, अच्छा क्या बना? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। शाबाश, वापडा ये था। अब इसका क्या मतलब निकलता है वो मैं बताता हूं। W से वादा, A से अपना, P से पैसे, D से देना, A से आपका काम। तो वापडा का स्लोगन क्या बना? वादा करना अपना काम।
शाबाश शाबाश। अच्छा बीबी, आप बताएं कि ये क्या वादा करते हैं? जी ये पानी और बिजली का वादा करते हैं। शाबाश शाबाश। और भाईजान आप बताएं कि देते क्या है ये? सर, पानी की जगह आंसू और बिजली की जगह मोमबत्ती। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी था। तो बाकी इदारों के बारे में हम आइंदा बताएंगे आपको। शुक्रिया। जगा दे उसको, उधर मरना, उधर। बंद करो इसको, बंद करो इसको। भाई साहब लाइसेंस है मेरे बंद करो इसको ये भाई साहब और रखो इसको लाइसेंस को। और मुझको एक बात बताओ बेबी, ये मक्खी हटाओ, मक्खी हटाओ, हटाओ मक्खी हटाओ। वो गंदे का मुंह पे लगी है। ठहरो ठहरो, देखो ठहरो ठहरो ठहरो। ओहो मूंछ है। जी भाई साहब। खैर छोड़ो, ये क्या मकान शिफ्ट कर रहे हो? नहीं भाई साहब, वो घर में मेहमान आ गए थे, अम्मा कहने की तरह जाके मैं थोड़ा सा फ्रूट ले आऊं। मैं फ्रूट लेके घर जा रही हूँ। कितना है ये फ्रूट? ये तकरीबन 6 किलो है भाई साहब। और तुमको शर्म नहीं आती 6 किलो फ्रूट लेके जा रहे हो? वो 6 किलो तुमको पता है जुर्म है? जी भाई साहब। हाँ 5 किलो है खाली। अल्लाह 1 किलो हटाओ उसमें से, निकाल दो। उधर रखो। जी भाई साहब। अल्लाह अम्मा, जब तुम्हें पता था कि 6 किलो पे पाबंदी तो 5 किलो क्यों नहीं मंगवा लिया अम्मा तुमने? हाय अल्लाह रे, हाय अल्लाह अम्मा रे। चलो जाओ, अम्मा को याद करो, जाओ। भाईजान कहाँ है सुबह पेशी? कोई पेशी से नहीं, जाओ छुट्टी करो। अल्लाह रे। ओहो 5 बज गए, ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया। पूरी दारी मनी बियारी, उजारी ना मनी जारी, राती में वरी जानी आई, पूरी नारी मारी आई, हरी मरी जारी आई, हरी नाम जारी आई, पूरी मनी मरी जारी आई, तीनी मारिया। अब ये दाले अनार के, दाले अनार के 8 रुपए किलो है भाई, सेब 8 रुपए किलो। हाँ भाई दाले अनार के। भाई साहब वो है सेब आपके पास? सेब हाँ लाई भाई साहब 1 किलो दे दीजिएगा। कितना? 1 किलो 1 किलो। ठीक है, ये लो। कितने पैसे हो गए? 8 रुपए। इसमें डाल दीजिएगा। ले लो ले लो खुला हुआ है ना? हाँ हाँ शाबाश शाबाश। अल्लाह रे अम्मा, 8 रुपए दो। अल्लाह रे बहुत देर हो गई भाई साहब। गिन ली भाई साहब, गिन लीजिएगा। ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है। मेहरबानी भाई साहब। सलाम अलैकुम। हाँ भाई ये मीठी मौसम्बी है, हाँ भाई मीठी मौसम्बी है, दाले अनार के, दाले अनार के। देख रहे हैं आप ये मुंह? जी आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किसी कव्वाल का मुंह है। ऐसी कोई बात नहीं। ये बैंक का वाहिद मुलाजिम है जिसने आज तक बैंक से कोई कर्जा या कोई लोन नहीं लिया। भाई रेल लोन तो कोई भी नहीं छोड़ता। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब आइए जरा आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पीछे क्या रखा है। देखिए ये है एक साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड में खास बात यह है कि जो भी गाड़ी, जो मोटरसाइकिल इसके करीब आती है वो खुद ब खुद थम जाती है, रुक जाती है। ये बोर्ड मकनातीसी का काम करता है। जिगर थाम के बैठिए और पर्दा उठने वाला है। ये देखिए जी हाँ, ये नो पार्किंग का बोर्ड है। वाह 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 वाह। अब आइए जरा आगे चलते हैं, क्या है ये देख रहे हैं आप? जी ये कैमरा है जी। जी इस कैमरे से आज तक 2.5 लाख तस्वीरें उतारी जा चुकी हैं। इस एक कैमरे से 2.5 लाख तस्वीरें? जी हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किन लोगों की तस्वीरें उतारी जा चुकी है? सिर्फ खवातीन की। मतलब ये कैमरे से मर्दों की तस्वीर नहीं उतारी जाती? जी नहीं, पाबंदी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस खुश नसीब का कैमरा है, तो ये है प्रेस फोटोग्राफर का कैमरा। चार्मिंग गेस्ट। अब आइए जरा आगे तशरीफ ले चलिए। ये देख रहे हैं आप जी ये एक सिनेमा का टिकट है। गुज़िश्ता 31 सालों में वाहिद शख्स है जिसने ये टिकट खरीद कर फिल्म देखी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो शख्स कौन है? वो है एक्साइज इंस्पेक्टर। वो उसको तो हम महफूज ना कर सके, इंस्पेक्टर साहब को हमने ये टिकट अपने पास महफूज कर लिया है। वाह भाई वाह। अब आइए जरा आगे चलते हैं। ये है एक पैकेट जी जी।
इस पैकेट की खास बात यह है कि इंसान जिंदगी में इस पैकेट को एक बार इस्तेमाल करता है और इसके इस्तेमाल करने के बाद कहके लगाता है, मुस्कुराता है, यहाँ तक के गाने गाने लगता है फिल्मी। जी, मगर खास बात यह है कि जिस दिन ये इस्तेमाल करता है उस दिन के बाद से वो मुस्कुराना और कह के उसके लिए तरस जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, तो आइए देखते हैं। मुखोड़े पे सेरा डाले आजा वाले वाले, चांद सी बन्नू मेरी तेरे हवाले। तो ये है सूरत हाँ। क्या बबुआ? अरे क्या बात है रे मनवा? भैया हमारा पड़ोसी था ना, हमको बहुत तंग करता था, आके कहता था भाई हमको नौकरी उकरी दिलाओ। हमने कहा भाई तुमको आंखों से नजर तो आता नहीं, अब तुमको कहाँ नौकरी दिलवाए। बेचारा मायूस होकर चला जाता था। भाई एक दिन आया, बहुत खुश था। हमने कहा क्या बात है भाई, तुम काहे खुश हो? तो कहने लगा कि हमको नौकरी मिल गया है। अरे उसको नजर उधर तो करना कुछ आता नहीं, तो नौकरी उकरी कहाँ मिल गया उसको? भाई तो वही तो हमने पूछा ना। हमने कहा भाई तुमको नजर उजर तो आता नहीं, तुमको नौकरी कहाँ मिल गया? तो पता क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? कहने लगा कि हमको ट्रक ड्राइवर का नौकरी मिल गया है। क्या कह रहे भाई? ठीक कह रहे भाई। अल्लाह खैर करे भाई। अरे कल हमारे घर में चोरी उरी हो गया था ना। या अल्लाह खैर। अरे तो काहे में दिल काहे पकड़े भाई, हम आपको बता रहा ना। चोरी उरी हो गया तो हम थाने में गए चोरी उरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। हमने थानेदार से कहा जनाब हमारे घर में चोरी हो गया, लिहाजा आप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। तो थानेदार कहने लगा आप यहाँ बैठ जाइए, हम चोरी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो कहा सुन रहे कि अंदर से एक आदमी का रोने चीखने चिल्लाने का आवाज आ रहा। हमने थानेदार से कहा भाई आदमी अंदर रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है, आप लोग इसे काहे मारपीट कर रहे हैं इसके साथ? तो थानेदार पता है क्या कहता? क्या कहता है? अरे कहने लगा इसके घर में भी चोरी हो गया। अरे हमने कहा भाई इसके घर में चोरी हो गया तो आप लोग इसे काहे मार रहे हैं? तो पता है क्या कहता? क्या कहता? अरे कहने लगा इसको किसी के ऊपर शुबा ही नहीं है, अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। क्या कह रहा भाई? ठीक कह रहा भाई। अजब कह रहा भाई।
और अब मुलाहजा कीजिए आज की खुसूसी रिपोर्ट। कराची कस्टम ने आज लंदन जाने वाले एक मुसाफिर को ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कस्टम हुक्काम को मुखबिर के जरिए ये इत्तला मिली थी कि आज गैर मुल्की कपड़ा स्मगल किया जाने वाला है। मुलजिम शरीफ अहमद को शुबह की बुनियाद पर रोककर पूछताछ की गई तो मुलजिम घबरा गया। प्रिवेंटिव अफसर ने 2.5 घंटे तक सामान की तलाशी लेने के बाद मुलजिम के बदन से वो सूट बरामद कर लिया जो गैर मुल्की कपड़े से तैयार किया गया था। मशहूर सनतकार जनाब ललवानी पंजवानी आज बिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम पर बिजली के बिल का दौरा पड़ा था। पता चला है कि मरहूम पिछले 10 साल से बिजली की चोरी कर रहे थे। बिजली के महकमे के एक छोटे अफसर की नाअहली की वजह से इस चोरी का महकमे को पता चल गया और महकमे ने 10 साल का इकट्ठा बिल बनाकर भेज दिया और यही बिल मरहूम की मौत का सबब बना। मरहूम ने पसमानदगान में 2 लड़के, 3 लड़कियां, 4 बेवाएं, 2 करोड़ की जायदाद और यही बिजली का बिल छोड़ा है। बस स्टॉप पर खवातीन को छेड़ने वाले 2 नौजवानों को आज सजा सुना दी गई। पता चला है कि नौजवानों ने सजा के खिलाफ अपील की थी कि इन पर जुर्माने लगा दिए जाएं या कोड़े मार दिए जाएं, लेकिन हुक्काम ने सजा बरकरार रखी जिसके मुताबिक नौजवानों को अगले 2 माह तक इसी बस स्टॉप पर खड़े होकर हर गुजरने वाली खातून को कहना पड़ेगा कि बाजी आदाब। फौरी तौर पर फैसला किया गया है कि रक्षों और टैक्सियों के मीटर उनकी मौजूदा जगहों से निकालकर किसी ऐसी जगह फिट किए जाएंगे जहां सवारियों की फौरी तौर पर नजर न पड़ सके। ये फैसला शहर में हरकत कल्ब बंद होने की कई वारदातों के बाद किया गया है। बताया जाता है कि ये सारी अमवात रिक्शों और टैक्सियों में हुई थी और सवारियों ने बेख्याली में मीटर पर नजर डाल दी थी। अब आप मौसम का हाल सुनिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 42 और 44 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। लू के झक्कड़ भी चलेंगे। बारिश का कतन कोई इम्कान नहीं। कराची म्युनिसिपल कारपोरेशन में तेजी के रुझान का ऐलान कर दिया गया है। मई वादे में मच्छरों की अफजाइश के सौदे 200 रुपए फी स्प्रे से शुरू होकर 250 रुपए फी स्प्रे पर बंद हुए। गटरों में इजाफे और गंदगी फैलाने के सौदे 500 रुपए फी मोहल्ला से शुरू होकर 700 रुपए फी मोहल्ला पर बंद हुए। गटर साफ करने वालों ने 100% हतमी मुनाफे का ऐलान कर दिया है। मारूफ शाहराहों पर केबिन लगाने के सौदे 2000 रुपए फी केबिन से शुरू होकर 3500 रुपए फी केबिन पर बंद हुए। नलकों से आने वाली ठंडी और खुशगवार हवा बोनस के तौर पर मुफ्त तकसीम की गई। बारिश हो रही है, कीचड़ फैलने का अंदेशा है और इसके साथ ही खुसूसी रिपोर्ट अब इख्तिताम को पहुंची। एक दफा ऐसा हुआ, एक दफा 2 दफा, एक दफा, हाँ, एक दफा ऐसा हुआ हमारा साहब के घर में चोरी हो गया। चोर फ्रिज ले गया, टीवी ले गया, सारा जेवर ले गया। हमारा साहब बड़ा उदास बैठा था ऐसा। मगर जब हम बेगम साहबा को देखा तो वो बड़ा खुश था। हमने बेगम साहबा को पूछा कि इतना सारा सामान चोरी हो गया मगर तुम बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो बेगम साहबा पता क्या बोलता है? बोलता हमको खुशी इस बात का है कि हमारा ब्यूटी बकस रह गया। यटगट यटगट यटगट। मनवा, हाँ, अरे कल हमने एक अजीब मंजर देखा। कहाँ देखा भाई? अरे कहा हुआ कि हमने एक दर्जी को कपड़ा उपड़ा दिया हुआ था सिलने के लिए, तो हम दर्जी की दुकान पे गए वो कपड़ा लेने के लिए। तो अभी दर्जी की दुकान से थोड़ा ही दूर पर हम तो कहा देख रहे कि हजारों आदमी का मजमा लगा हुआ, वहाँ हजारों आदमी जमा है। हम भी बड़ी मुश्किल से मजमा वगैरह को चीर कर हम जैसे ही अंदर दुकान में पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं कि एक आदमी दर्जी के सामने खड़ा हुआ है और उसको फूलों का ऐसा बड़ा बड़ा हार पहना रहा, पैसा उसा भी दे रहा, हार उर भी पहना रहा। तो हमने उस आदमी से पूछा, रे भाई तुम दर्जी को काहे हार उर पहना रहे हो, पैसा उसे काहे दे रहे हो तुम? तो वो कहने लगा कि भाई इस दर्जी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अरे हमने कहा भाई क्या किया है इस दर्जी ने? तो कहने लगा कि दर्जी जो है ना इस सिला हुआ कपड़ा के साथ बचा हुआ कपड़ा भी वापस कर रहा है। क्या कह रहा है भाई? ठीक कह रहा है भाई। अजब कह रहा है भाई। हमारे पड़ोस में ना एक आदमी रहता है, हमने कहा देखा कि उसको घर में एक कबूतर का दरबा है। अच्छा, हम रोज जाए क्या देखें कि 2-2, 3-3 घंटा वो कबूतर के दरबे में बैठता है। वो आदमी
अब हम रोज परेशान, हमका भाई काहे बैठता है। एक दिन हमने पूछ ही लिया उससे, हमने कहा भाई क्या बात है, तुम कबूतर के दरबे में हम तुमको 1.5 महीने से देख रहे हैं, तुम बैठ रहे हो, भाई आखिर क्या बात है। तो पता है क्या कह रहा, कह रहा हमने एक फ्लैट बुक किया, हम रहने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कह रहा है भाई? ठीक कह रहा है भाई। अजब कह रहा है भाई। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उपल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, मजबूर है उपल्ला। आप बताएं क्या बात है? कुछ कह भी नहीं सकते। आप बताएंगे, आप बताएं, आप बताएंगे, आप भी नहीं सकते। भाई क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? हुकूमत ने बाहर आने की इजाजत दे दी। किसको? मलका नूरजहान को। ये देख रहे हैं आप हक्का बक्का मुंह, ये उस शेर का मुंह है जो एमजीएम प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता था। काफी बूढ़ा हो गया है। यस, सेम टू यू। अब आइए यहां तशरीफ ले चलते हैं। ये है ब्लॉक, ये वो ब्लॉक है जिससे आजकल कराची में 20-20 मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं। जी हाँ। ना 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 ना, हाथ मत लगाइए, ये बड़े नाजुक होते हैं ब्लॉक, पटक देने से टूट जाते हैं। खामोखा कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले बदनाम होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये तमगा एक थानेदार को आला कारकर्दगी पर मिला, उसने अपने इलाके से तमाम चोरियों का खात्मा कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तमगा हमने किससे हासिल किया? है? तो ये उस चोर से हासिल किया है जिसने उस थानेदार के घर में चोरी की और काम का तमाम सामान ले गया और बेकार चीज हमारे हवाले कर गया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये वेस्ट पेपर बास्केट है। ये हमारे उस अफसर की बास्केट है जो अपना तमाम काम खुद करते हैं। ये कचरा इसमें से रोज खुद ही साफ करते हैं बेचारे। हालांकि लोग सारा दिन इसमें अला बला चीजें डालते हैं, मगर उनकी आला जरफी देखिए कि वो कुछ नहीं कहते हैं। दफ्तर से जब घर जाते हैं तो ये कूड़ा करकट अपने साथ ले जाते हैं बेचारे। ये जी हाँ, जी हाँ। आप देखिए इसमें कितना कूड़ा है, देखिए आप खुद देखिए। देखिए देखिए आप देखिए, देखिए बिल्कुल कैद नहीं कोई देखने की। देख रहे हैं आप भाई ये क्या? हाँ जी, ये है आला जरफी। रख दीजिए। अच्छा कचरा है भाई। जी जी भाई वाह।